औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज एक बड़ी अजीब किस्म की बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में जो है कहा जाता है कि ये जवानी के दाने हैं जो चेहरे पर दाने निकल आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जवानी के दाने नहीं हैं, ये नादानी के दाने हैं। और मेरे पास जब एक नौजवान बच्चा आता है जो अनमैरिड होता है और उसकी अभी बलूगत में उसने अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया होता है, बलूगत शुरू हुई होती है, तो उस वक़्त उसके चेहरे पर दाने शुरू हो जाते हैं। तो जब उसके पूरे सिम्पटम्स लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उसने अपनी इस जवानी को ज़ाया करने के कई हीले बहाने ढूंढ लिए हैं। अब उनकी वजह से उसकी कमर में भी दर्द रहता है, उसका जो हाफ़्ज़ा भी कमज़ोर हो रहा है और बतदरीज उसका वज़न भी कम हो रहा है और थकावट भी जिस्म में रहती है। और अब ये है कि उसके चेहरे पर दाने भी शुरू हो गए। अब उसके लिए हम सिंपली ये कह देते हैं कि जी आप एसिड फास 30 में ले लें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एसिड फास वाक़तन ऐसे मरीज़ की दवाई है और उसको अगर एसिड फास 30 में दी जाए, सुबह दोपहर शाम, बल्कि रात को भी दे दें, 1 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा उसको दी जाए, तो 15-20 दिनों के बाद ये दाने ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मेडिसिन को किसी कूलर में तो नहीं डालना चाहिए। मेरी बात समझें आप, कि एक तरफ से आप मुंह के ज़रिए मेडिसिन खाती जाएं और दूसरी तरफ से वो उस मेडिसिन के असरात को ज़ायल करने वाला अपना काम जारी रखे, तो वो तो फिर वो दाने जो हैं वो 15 दिन ठीक हुए या 15 दिन की दवाई खाने से महीने के अंदर ठीक हुए और उसके बाद फिर चेहरा दानों से भर जाएगा। और नाकाम किसको कहेंगे? या होम्योपैथ डॉक्टर को कहेंगे या होम्योपैथी को कहेंगे कि लो जी डॉक्टर से तो इलाज करवाया था लेकिन आराम नहीं आया। असल में अपनी हरकतें नहीं छोड़ी हैं तो आराम नहीं आया है। असल में उसके लिए ये है कि उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप अखलाकी तौर पर अपने आप को मजबूत करें कि मैंने अपनी इस ज़िंदगी को, अपनी जवानी को संभालना है। और ये जो जवानी है इसके बारे में क़यामत वाले दिन भी सवाल होना है कि जवान आपने अपनी जवानी कहाँ गुजारी थी। देखें ये कितनी अहम बात है कि जिसके बारे में क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी थी। ये इतना अहम मसला है कि जिसके बारे में आखिर इसको इंतखाब किया गया है। ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में क़यामत वाले दिन सवाल किया जा सकता है और किया जाएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सवाल किए जाएंगे उनमें एक सबसे आम तरीन सवाल ये है कि जवानी कहाँ गुजारी थी। तो अपनी जवानी को पॉजिटिव जो काम है उनमें गुजारें, ऐसे कामों में गुजारें, ऐसी सरगर्मियों में गुजारें जो उसको अखलाकी तौर पर जो उनको हम सही समझते हैं, जो नेगेटिव नहीं है। जो जितनी नेगेटिव सरगर्मियां हैं वो आपकी सेहत का भी बेड़ा गर्क करती हैं, आपके अखलाक का भी बेड़ा गर्क करती हैं और आपकी रूह का भी बेड़ा गर्क करती हैं। और जवानी के अंदर जो बंदा अपने आप को संभाल लेता है वो फिर बुढ़ापे तक अपने आप को जवान महसूस करता है। इसलिए तो कहते हैं कि दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुरगजालम मीशवद परहेजगार। कि आखिर में जब आखिरी उम्र आती है तो उस वक़्त तो एक भेड़िया भी जो है वो भी परहेजगार बन जाता है, लेकिन असल जो जवानी के अंदर तौबा है वही असल चीज़ है। जब बंदा अपनी जवानी को संभालता है तो उसका बुढ़ापा खुद ब खुद महफूज हो जाता है। तो मेरी ये इतनी लंबी तमहीद का मतलब ये था कि अगर आप ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जिन पर आपको कंट्रोल नहीं है तो आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो जवानी के अंदर बच्चे जो हैं वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं कि जो उनकी सेहत को बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। वो कोई नशा हो या अपने आप को हाथ से ज़ाया करने की कोई आदत हो, तो उन आदत को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका मैं यहाँ डिटेल के साथ तो जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसी तमाम आदत जो आपकी जवानी को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, आप उनका भी इलाज करवाएं। और जो आप अपनी जवानी को अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं
اس کی بحالی کے لیے بھی آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.